ज़ियारत मदीना वो मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी ज़ियारत हर उम्र पर आने वाला हर शख्स करना चाहता है। इन्हीं मकामात में से मैं आपको एक मकाम मैदान बदर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका शान हैदर। मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी इन होली साइट्स की वैल्यूएबल जर्नी पर आपका हम सफ़र बन सकती है। ये एयरपोर्ट, मक्का से मदीना, ट्रेन स्टेशन, ज़ियारत और शॉपिंग सर्विसेज जैसी सर्विसेज ऑफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू गाइड के साथ। इनके जो व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स है वो नीचे स्क्रीन पर मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर जो है मैदाने बदर मदीना। ये बेसिकली मदीना सिटी से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और ये मक्का से 335 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। टूरिस्ट इस जगह पर बहुत ही इजीली किसी प्राइवेट राइड या टैक्सी के जरिए यहां पे जा सकते हैं। इस जगह पर मुसलमानों और कुफारे मक्का के दरमियान सबसे पहली गजवा हुई। इसे गजवा बदर कहा जाता है। ये वाकया 17 रमजान 2 हिजरी को पेश आया। इस गजवा का कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि अबू सुफियान शाम से एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। मुसलमानों ने इस काफिले पर हमले का प्लान बनाया। किसी तरह से हमले की खबर अबू सुफियान को मिल गई तो उसने फौरन से मक्का पैगाम भेजा कि काफिले की सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। इस पर मक्का में अबू जहल ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ अबू सुफियान अपना रास्ता चेंज करके मक्का पहुंच गए किसी तरह से। इस पर कुफारे मक्का ने पीछे हटने की बजाय मुसलमानों को खत्म करने का एक अच्छा मौका समझा इस मौके को। तो मुसलमान समझो एक तरह से बुरी तरह से ट्रैप हो गए, क्योंकि वो तो काफिले को जो है ना अटैक करने की वजह से आए थे, तो जिस वजह से ज्यादा हथियार नहीं लाए थे। और दूसरी तरफ अबू जहल पूरी तैयारी के साथ आया था। मुसलमानों के पास तकरीबन 313 सिपाही थे जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े और तकरीबन 70 ऊंट बताए जाते हैं, जबकि कुफार की तादाद तकरीबन 1000 के करीब थी और उनके पास 1000 घोड़े थे और काफी सारे ऊंट थे और वो उस वक्त के जो मॉडर्न वेपन्स उनके पास थे उससे लैस थे। जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 8 तलवारें थी। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो बताओ कि मतलब क्या करना है, तो इस पर एक अंसारी सहाबी मिकदाद बिन अस्वाद खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि मूसा से कि तू और तेरा रब जाकर लड़ो और हम यहां बैठकर देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ये सुनकर खिल उठा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, रो कर दुआ फरमाई कि मेरे अल्लाह, अगर तूने ये लोग आज इस जंग में हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लड़ाई शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में मट्टी भरी और उस पर जो है ना फूंक मारी। जैसे ही इसे फूंक मारी एक तेज आंधी आई जिसने कुफार की आंखें मट्टी से भर गईं। इस जंग में अल्लाह ने फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों को इस जंग से फतह हो गई। इस जंग में 70 बड़े सरदार भी शामिल थे। कई सहाबा के फरमान के मुताबिक जब उन्होंने इस मतलब कुफार के मरने के लिए तलवार उठाई तो उन्होंने देखा कि गायब से उनकी गर्दनें उड़ रही थी। तो 14 सहाबा शहीद हुए, इसमें जो 6 अंसारी और 8 मुहाजिरीन थे और कुफार के 70 सिपाही मारे गए जिनमें से बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे और तकरीबन 70 ही कैद हुए। इस जंग में हमें यह सबक मिलता है कि चाहे आपकी तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो, हमेशा अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल चाहिए और अल्लाह से मदद की उम्मीद रखनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।